अगर आप हकीकत में वार्म होल को देखें तो ये ब्लैक होल की तरह ही राउंड और स्फेरिकल नजर आएगा। इसकी दूसरी तरफ से लाइट गुजरेगी और किसी बहुत ही दूर दराज जगह के लिए एक विंडो देगी। एक दफ़ा अगर आपने इसे क्रॉस कर लिया तो आपको अपना घर स्फेरिकल विंडो की तरह नजर आएगा। लेकिन क्या वार्म होल्स रियल हैं या ये सिर्फ फिजिक्स और मैथ से साबित किया गया कोई जादू है? अगर ये रियल हैं तो ये कैसे वर्क करते हैं और हम इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं? इंसानी हिस्ट्री में हम स्पेस को बहुत ही सिंपल चीज़ समझते आए हैं। हमें लगता था कि स्पेस एक स्टेज है जहां यूनिवर्स के इवेंट्स होते हैं, और अगर हम प्लैनेट्स और स्टार्स को निकाल भी दें तो तब भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। इसी चीज़ को हम स्पेस कहते थे। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सब कुछ चेंज कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और टाइम मिलकर ये स्टेज बनाते हैं और ये हर जगह सेम नहीं होते। जो चीज़ें इस स्टेज पर मौजूद होती हैं वो भी इसको चेंज करने की वजह बनती हैं। अगर पुराना स्टेज नॉन मूवेबल हार्डवुड था तो आइंस्टाइन का नया स्टेज वाटर बेड की तरह है। इस तरह की इलास्टिक स्पेस बेंड हो सकती है, टूट सकती है और यहाँ तक के पैच भी हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट से वार्म होल्स मुमकिन हो सकते हैं। हमारी यूनिवर्स एक बिग फ्लैट शीट की तरह है जो बिल्कुल सही तरह से बेंड हुई है। लेकिन वार्म होल्स दो बहुत ही डिस्टेंट प्लेसेस को एक शॉर्ट ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम वार्म होल कहाँ ढूंढ सकते हैं? फिलहाल तो सिर्फ पेपर पर ही। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ये पॉसिबल हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इनको मौजूद होना भी चाहिए, क्योंकि जनरल रिलेटिविटी एक मैथमेटिकल थ्योरी है जो इक्वेशन से बहुत कुछ प्रूफ तो कर सकती है, लेकिन इनका हकीकत में मौजूद होना साबित नहीं कर सकती। सबसे पहले थ्योरेटिकल वार्म होल जो पेश किए गए थे वो हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस। इस थ्योरी के मुताबिक हर ब्लैक होल एक इन्फिनाइट पैरेलल यूनिवर्स को रास्ता देता है। फर्ज करें कि एम्प्टी स्पेस फ्लैट है, लेकिन जहाँ जहाँ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है वहाँ से कर्व हुई है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करें तो स्पेस टाइम इसके गिर्द और ज़्यादा कर्व होगा। एक पॉइंट पर आकर ये इतना रैप हो जाएगा कि ये एक ब्लैक होल में कोलैप्स कर जाएगा। इस तरह से एक वन वे बैरियर बनेगा जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ दाखिल तो हो सकती है लेकिन कभी वापस नहीं आ सकती, और आखिरकार वो चीज़ हमेशा के लिए इसके कोर में मौजूद सिंगुलैरिटी में फंस जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कोई सिंगुलैरिटी हो ही ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इवेंट होराइजन की दूसरी साइड की तरफ भी मिरर्ड फॉर्म में हमारी यूनिवर्स हो, जहां वक्त पीछे की तरफ ट्रेवल करता हो। लेकिन बदकिस्मती से आइंस्टाइन के रोजन ब्रिजेस हकीकत में क्रॉस नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनको क्रॉस करने के लिए हमें इन्फिनाइट टाइम की जरूरत है। तो आग चमकते ही स्पेस ट्रैवल करने के लिए दूसरी टाइप के वार्म होल्स की जरूरत है, जैसा कि ओल्ड स्ट्रिंग थ्योरी वार्म होल्स। अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो हमारी यूनिवर्स में पहले से ही काउंटलेस वार्म होल्स मौजूद हैं। एटम साइज से भी छोटे स्केल पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने यूनिवर्स में बहुत से वार्म होल्स बना दिए हैं, और ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। बिग बैंग होने के बिलियंथ ऑफ ए सेकंड के बीच बीच इन छोटे वार्म होल्स के किनारे कई लाइट ईयर दूर खींचे गए थे। अगर वार्म होल्स वाकई अर्ली यूनिवर्स में बने थे तो वो हर जगह मौजूद हो सकते हैं, और हो सकता है कि हम अपनी सोच से भी ज्यादा इससे करीब हों। बाहर से देखने पर वार्म होल्स और ब्लैक होल्स एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए कुछ फिजिसिस्ट गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल्स को वार्म होल्स ही समझते हैं। वार्म होल्स को ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन हम एक वार्म होल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसा कि ये स्पेस में किसी दूर जगह से कनेक्ट हों, जैसे जमीन और जुपिटर। दूसरा ये कि इसमें कोई इवेंट होराइजन ना हो, क्योंकि ये टू वे ट्रैवल को ब्लॉक कर देगा। तीसरा ये कि इसका मुनासिब साइज भी हो ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रैवलर्स को मार ना दें। सबसे बड़ा मसला जो हमें सॉल्व करना है वो ये है कि वार्म होल हमेशा खुला रहे। हम जैसा भी वार्म होल बनाएंगे तो ग्रेविटी उसे बंद करने की कोशिश जरूर करेगी। ग्रेविटी इसको बंद भी करेगी और कट भी, जिससे सिर्फ ब्लैक होल ही आखिर में बचेगा। बेशक ये एक ट्रावर्सिबल वार्म होल है, लेकिन फिर भी हमें इसे खुला रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग थ्योरी में तो ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का काम होता है, लेकिन मैन मेड वार्म होल में एक नए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है।
जिसे हम एग्जॉटिक मैटर कहेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जमीन या किसी और प्लेनेट से हासिल कर लें, बल्कि ये एक मुख्तलिफ ही चीज है जिसकी प्रॉपर्टीज भी हर चीज से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसका नेगेटिव मास है। यूनिवर्स की हर चीज का पॉजिटिव मास होता है, इसी वजह से ग्रेविटी हर चीज को खींचती है, लेकिन नेगेटिव मास रिपल्सिव होगा और आपको दूर की तरफ पुश करेगा। ये मैटर एंटी ग्रेविटी की तरह एक्ट करेगा और तभी हमारे वार्म होल्स ओपन रह सकेंगे। एक्सोटिक मैटर को न्यूट्रॉन स्टार के कोर से भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना होगा, इसी तरह ही वार्म होल को ओपन रखना पॉसिबल होगा। एक चीज है जो एक्सोटिक मैटर के तौर पर यूज की जा सकती है और वो है स्पेस का वैक्यूम। एम्प्टी स्पेस में क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से हर वक्त पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के पेयर्स बनते रहते हैं। स्पेस का वैक्यूम इनसे भरा पड़ा है और हम अपने रिक्वायर्ड इफेक्ट हासिल करने के लिए इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इनको अपना वार्म होल स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने बनाए हुए वार्म होल्स की पूरे सोलर सिस्टम में वायरिंग कर सकते हैं, जिसका एक सिरा जमीन के ऑर्बिट में हो और दूसरा दूर कहीं स्पेस में। इस तरह हमारी अर्थ एक वार्म होल हब बन जाएगी, जिससे कई लाइट ईयर्स का सफर सिर्फ एक वार्म होल जितना दूर होगा। लेकिन वार्म होल की डार्क साइड भी है। सिर्फ एक वार्म होल बनाने से ही यूनिवर्स के बेसिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी और टाइम ट्रेवल जैसी पैराडॉक्स क्रिएट होंगी। कुछ साइंटिस्ट के ख्याल में वार्म होल्स को बनाना नहीं बल्कि इनका एग्जिस्ट करना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन जो कुछ भी हो, फिलहाल तो वार्म होल सिर्फ पेपर पर ही बनाना पॉसिबल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय।